नमस्कार बच्चों। आज का टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये टॉपिक करते हुए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टी.एस. ग्रेवाल बुक से, पेज नंबर 4.42 पे क्वेश्चन नंबर 21 एंड 4.43 पे क्वेश्चन नंबर 23। इलस्ट्रेशन 15 और 16 आप खुद ट्राई करना है इसके बाद, और बाकी जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो सब ट्राई करने हैं। टॉपिक करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं आपके लिए। लिंक्स फॉर रिलेटेड टॉपिक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन ऑफ वीडियो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रिलेटेड टॉपिक के लिए लिंक्स हैं। जैसे इस टॉपिक को करते हुए अगर डाउट आता है कि सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे कैलकुलेट किया, गेनिंग शेयर कैसे कैलकुलेट किया, या और कोई रिलेटेड टॉपिक, तो उनके लिए लिंक्स दिए हुए हैं पर्टिकुलर वीडियोस के, तो उन पे जाके आप देख सकते हैं। दूसरा, डाउट्स कैन बी आस्क्ड इन कमेंट्स। कमेंट्स में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। जब यूट्यूब पे आप वीडियो देखेंगे तो नीचे कमेंट्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब द चैनल टू गेट अपडेट रिगार्डिंग वीडियो क्लासेस। जैसे वीडियो क्लासेस नई आती हैं, अपलोड होती हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और URL फॉर कलेक्शन ऑफ वीडियो क्लासेस टिल डेट। आज तक जितनी भी वीडियो क्लासेस बनाई गई, इसमें जो मैंने बनाई है वो एक URL दिया हुआ है www.nirupamsir.com। यहाँ पर सबकी कलेक्शन है, तो यहाँ जाके आप सब देख सकते हैं। इसमें आप इस तरह से देख लीजिए। ये होम पेज है। होम पेज में आप जाएंगे वीडियो क्लासेस पे, ये वीडियो क्लासेस का है। तो वीडियो क्लासेस में ये सारी वीडियोस नीचे दी हुई हैं। तो जो भी वीडियो यहाँ से आपको देखनी है, यहाँ से देख सकते हैं। होम पेज पे इसमें डेली क्लास वर्क, होमवर्क और रिसेंट वीडियो, नीचे लिंक्स दिए हुए हैं। वीडियो क्लासेस फॉर सेशन 2021। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी कलेक्शन आ जाएगी, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। इसके दो केस हैं। फर्स्ट केस, इफ़ रिवाइज्ड वैल्यू इज़ टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ फर्म। बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वैल्यू को दिखाना है। वैल्यू चेंज हो गई एसेट्स की, लायबिलिटी की, या तो इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ एसेट्स, ऐसे ही लायबिलिटी या तो डिक्रीज़ होगी या फिर इंक्रीज़ होगी। मतलब इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो सकती हैं एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू। तो जब रेशो चेंज करेंगे, प्रॉफिट शेयर रेशो, तो इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा ये देखना है। तो अगर रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में दिखाना है, जैसे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो इंक्रीज़ होगी जो वैल्यू है वो बुक्स में आएगी। तो जब एसेट्स और लायबिलिटी की, एसेट्स के वैल्यू या लायबिलिटी का अमाउंट अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब आइदर देयर इज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़। अकॉर्डिंगली जनरल एंट्री में हम करेंगे। जैसे पहला है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स टू लायबिलिटी। ये कब करेंगे? जब एसेट्स आपकी कम हो रही हों, डिक्रीज़ इन एसेट क्रेडिट होता है, और इंक्रीज़ इन लायबिलिटी क्रेडिट होता है। मान लो क्रेडिटर इंक्रीज़ हो गए तो क्रेडिट होगा, और बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई तो ये क्रेडिट होगा। एसेट्स का डिक्रीज़ होना और लायबिलिटी का इंक्रीज़ होना, ये क्रेडिट होगा। और तब रिवैल्यूएशन अकाउंट आप ओपन कर देंगे, नॉमिनल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स टू लायबिलिटी कब होगी एंट्री? व्हेन देयर इज डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड रिवाइज्ड वैल्यू टू बी शोन इन द बुक्स। ये ध्यान रखना है। पहली बात तो यदि होगी, रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में दिखाना है। रिवाइज्ड वैल्यू को दिखाना है, रिवाइज्ड वैल्यू हो रही है तो इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ये देखना है। अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन। नरेशन आ जाएगी फॉर डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी।
इसका उल्टा भी हो सकता है, देयर में बी इंक्रीज इन एसेट, तो इसको डेबिट करेंगे। डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हो गई है तो डेबिट करेंगे, तब टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा। तो एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन। ये कब होगा? जब एसेट्स क्या हो? इंक्रीज, या फिर लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए। तो एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन। तो इस तरह से हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे एसेट्स और लायबिलिटी में जो चेंज आ रहा है। तो जब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि डीड में कुछ ना कुछ प्रोविज़न चेंज हो रही है, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इट इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रोसेस के लिए या तो किसी पार्टनर की ड्यूटी लगती है, उसको रेम्यूनरेशन मिलता है, या कोई एक्सपेंसेस हो सकते हैं इस पे रिवैल्यूएशन पे, उसकी पेमेंट की जा सकती है। इफ़ एक्सपेंसेस हैज़ बीन पेड इन कैश, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इससे कम हो जाएगा। और अगर किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन ड्यू हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये ध्यान रखना है। फॉर एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन पेड, अगर आपने पेमेंट की है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर किसी पार्टनर को अमाउंट ड्यू हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, रेम्यूनरेशन ड्यू टू पार्टनर। अब ये एंट्रीज करने के बाद आप अकाउंट बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, कि रिवैल्यूएशन में ये एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू जो चेंज हो रही है इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो अभी तक हमने एंट्री की पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स टू लायबिलिटी। ये एंट्री कब की थी? जब एसेट्स कम हो रही हैं और लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ डेबिट है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा। ये देखिए, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू एसेट्स टू लायबिलिटी। कब? जब एसेट्स डिक्रीज हों और लायबिलिटी इंक्रीज हों, तब रिवैल्यूएशन की डेबिट में आएंगी। तो हमने लिख दिया टू एसेट्स जब ये डिक्रीज़ हो रही हैं, टू लायबिलिटी जब ये इंक्रीज़ हो रही हैं। इसी तरह से एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो ये क्रेडिट में जाएगा बाय एसेट्स इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज़। तो एसेट्स का इंक्रीज़ होना फ़ायदे की बात है, लायबिलिटी का डिक्रीज़ होना फ़ायदे की बात है, दोनों क्रेडिट में आएंगे। और एसेट्स का डिक्रीज़ होना नुकसान है, लायबिलिटी का इंक्रीज़ होना नुकसान है, ये दोनों डेबिट में आएंगे रिवैल्यूएशन के। और अगर ये पेमेंट की है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश एक्सपेंसेस के लिए रिकॉन्स्टिट्यूशन पे, या किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन ड्यू हुआ है रिकॉन्स्टिट्यूशन में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, तो इसकी पोस्टिंग रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आ जाएगी। क्या आ गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में टू कैश, बैंक और पार्टनर कैपिटल, ये सब आ गया। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ पे बैलेंस फिगर प्रॉफिट हो जाएगा, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इससे कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी इसमें? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो इसकी एंट्री नोट कर लीजिए, इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कब होगी ये? फॉर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इन ओल्ड रेशो। लॉस भी हो सकती है। लॉस कब होगी? जब डेबिट साइड ज़्यादा है और बैलेंस फिगर यहाँ आ जाए क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट की, तो ये लॉस हो गया। इससे कैपिटल कम होगी तो पार्टनर कैपिटल डेबिट करेंगे। तो इसमें एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो इस तरह से हम एसेट्स लायबिलिटी में जो चेंज हुआ उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, और उसका प्रॉफिट है तो कैपिटल में चला जाएगा, लॉस है तो कैपिटल से एडजस्ट हो जाएगी। ये पहला मेथड है, पहला केस है। क्या केस है? इफ़ रिवाइज्ड वैल्यू इज़ टू बी शोन इन द बुक्स। अब बुक्स में रिवाइज्ड वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इंक्रीज है तो इंक्रीज हो गया, डिक्रीज है तो डिक्रीज हो गया। अब इस तरह का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 21। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21। आशीष, आकाश, अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, बैलेंस शीट इज गिवन,
इसमें दो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई, तो जनरल रिजर्व, इसका ट्रीटमेंट पहले समझा चुका हूँ, लास्ट वीडियो में था। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाएगा। इधर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, फिक्टिशियस एसेट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो, इनके लिए एंट्री भी समझाई हुई है। एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, क्योंकि डेबिट बैलेंस ऐसे क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। अब इनकी नई रेशो डिसाइड हुई है 2:1। वैल्यू ऑफ स्टॉक बी रेड्यूस टू 1,25,000, यहाँ तक कम हो गया, जबकि आपका स्टॉक की जो वैल्यू है वो है 1,40,000 और कम होके हो गई 1,25,000, तो 15,000 से कम हो गई, नुकसान हो गया। मशीनरी टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 10%, मशीनरी है आपके पास 2,50,000 की, इसका 10% हुआ 25,000, मशीन कम होगी 25,000 से। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 62,000, ये इतने से इंक्रीज होगी, यहाँ तक नहीं, ये ध्यान से देखना 2 लिखा है या बाय लिखा है, इतने से इंक्रीज हो गया, तो ये फ़ायदा हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गई। प्रोविज़न बनाना है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आपकी लाइबिलिटी होता है, डेटर्स हैं आपके 80,000 के और उसका 5% 4,000 आपका प्रोविज़न बनेगा, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एंड आकाश वाज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन और रेमुनरेशन उसको ड्यू हो रहा है कितना, 10,000, इसकी भी एंट्री बताई मैंने, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल अकाउंट, इतना अमाउंट आकाश को देना है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इतने से कम हो जाएगा। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व की एंट्री, तो जनरल रिजर्व की एंट्री क्या बनेगी देख लीजिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल टू आकाश कैपिटल टू अमित कैपिटल। तो जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 90,000 और रेशो है उनकी इक्वल पार्टनर है, तो 30,000 30,000 30,000, ये तीनों में डिवाइड हो गया 30 30 30, ये रिजर्व ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर्स कैपिटल में। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएंगे। आशीष आकाश अमित तीनों की कैपिटल को डेबिट करेंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, 6,000 से क्रेडिट कर दिया और इक्वल पार्टनर हैं तो ओल्ड रेशो में इसको डेबिट कर दिया, ये लिखा हुआ 6,000। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है, ये फ़ायदे की बात है, तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, इंक्रीज़ हो रही है तो डेबिट करेंगे, बाकी कोई एसेट इंक्रीज़ नहीं हो रही, ना ही कोई लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंक्रीज़ हो रही है एसेट, टू रिवैल्यूएशन, तो एंट्री आ जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 62,000 से। इसके बाद हमारे पास 3 इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसमें लॉस हो रहा है, तो स्टॉक का कम होना, ये 15,000 से कम हो रहा है, 140 का था 125 रहेगी नई वैल्यू, यहाँ लिखा ना रेड्यूस टू, इसका मतलब ये रिवाइज्ड वैल्यू दी हुई है, तो डिफरेंस इसमें चेंज हो गया, यानी कि 15,000 से कम हुआ। मशीन आपकी 25,000 से कम हुई क्योंकि ये डेप्रिशिएट होगी, 2,50,000 था 10%, तो दोनों कम हो रहे हैं, दोनों क्रेडिट होंगे और प्रोविज़न बन रहा है वो भी क्रेडिट होगा, तो इन तीनों में रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, तो एक एंट्री ऐसी आ जाएगी जिसमें रिवैल्यूएशन डेबिट है, तो ये आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक जो 15,000 से कम हुआ, टू मशीनरी 25,000 डेप्रिसिएशन लगी 10% ऑफ 2,50,000, ये कैलकुलेट कर लेंगे ना, 10% ऑफ 2,50,000, इतनी इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा, और प्रोविज़न बनाया डाउटफुल डेट्स के लिए, डेटर आपके 80,000 के, उसका 5% बनाना है, तो 5% ऑफ 80,000 4,000 ये बन गया, तो तीनों मिला के आपका 44,000 रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया। इसके अलावा 10,000 रेमुनरेशन पे करना है आकाश को, तो आकाश की कैपिटल को इंक्रीज़ करना है, अमाउंट ड्यू करना है, उसको रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, फर्म को लॉस है तो रिवैल्यूएशन पे लॉस हो गया, तो एंट्री क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल 10,000 से। अब हमारे पास रिवैल्यूएशन 3 एंट्रीज़ में है, यहाँ क्रेडिट है लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, यहाँ डेबिट है जिसमें टू स्टॉक टू मशीन टू फर्नीचर है, और यहाँ डेबिट है, तो डेबिट की पोस्टिंग और क्रेडिट की पोस्टिंग करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। तो क्या क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ हो रहा है तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 62,000 से, और इसकी पोस्टिंग करेंगे रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में, टू स्टॉक टू मशीन टू प्रोविज़न, टू स्टॉक टू मशीन टू प्रोविज़न, और जो ये 10,000 आकाश को देना है तो रिवैल्यूएशन टू आकाश कैपिटल, इसकी डेबिट साइड में
टू आकाश कैपिटल 10,000, ये ड्यू हो गया। अब आपका क्रेडिट साइड का टोटल है 62,000, ये टोटल लिखा है, बैलेंस फिगर 8,000 आ गया। ये प्रॉफिट है जो तीनों में डिवाइड होगा, आशीष, आकाश और अमित में, तो तीनों में डिवाइड कर दिया इक्वली। तो इसकी एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल, टू आकाश कैपिटल, टू अमित कैपिटल, तीनों पार्टनर्स में इसको डिवाइड कर दिया। ऐसा कब करेंगे? जब रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में दिखाना है। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि इसे रिवाइज्ड वैल्यू में दिखाना है, यानी कि एसेट्स अब इंक्रीज और डिक्रीज हो गए, नहीं बैलेंस शीट में आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि एसेट्स और लायबिलिटी को रिवाइज्ड वैल्यू में नहीं दिखाना है, जैसे तब क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा ये देख लीजिए। इफ़ रिवाइज्ड वैल्यू इज़ नॉट टू बी शोन इन द बुक्स, रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में नहीं दिखाना है, तो एसेट्स को ना आप डेबिट कर सकते ना क्रेडिट, लायबिलिटी को भी डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकते, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं होगा, सिर्फ कैपिटल में एडजस्टमेंट होगी, और वो पहले की तरह ही होगी जैसे पहले करते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये कब होगा? जब ये प्रॉफिट के केस में। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना नहीं, तो प्रॉफिट जितना होगा रिवैल्यूएशन पे, अब रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो उसके स्टेटमेंट बना लेंगे, स्टेटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो कैसे बनाएंगे? टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो पहले हम लिखेंगे इसमें इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज। तो कुछ एसेट्स होंगी जो आपकी इंक्रीज हो रही होंगी और कुछ लायबिलिटी होंगी जो आपकी डिक्रीज हो रही होंगी, तो उनको नोट कर लेना है। ये फ़ायदे की बात है, इनका टोटल कर लेना है। स्टेटमेंट बना रहे हैं, कोई अकाउंट नहीं बना रहे हैं। इसके बाद डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, यानी कि कोई आपकी एसेट डिक्रीज़ हो रही है और लायबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो रही है, तो उनको यहीं पर्टिकुलर में लिख के फिर इकट्ठा टोटल यहाँ इसमें से माइनस कर देना है। ये फ़ायदे की बात है, ये नुकसान है। तो नेट अगर प्लस में आ जाए आपका तो ये प्रॉफिट होगा, और अगर ये माइनस में आंसर आ जाए तो ये आपका लॉस होगा। तो यहाँ हम एंट्री कर रहे हैं गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब ये अमाउंट क्या होगा? जैसे रिजर्व के मामले में होता था, रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना है, ऐसे दिखाना है, तो भी एंट्री होती थी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गुडविल में भी एंट्री होती थी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो यहाँ भी एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि हमें एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो डेबिट कितना अमाउंट होगा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो आपने कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई बाय गेनिंग शेयर, जैसे वहाँ होता था रिजर्व मल्टीप्लाई बाय गेनिंग शेयर, या फिर क्रेडिट क्या करना है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो गेनिंग शेयर और सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे कैलकुलेट करना है, ये लास्ट वीडियो में आप सीख चुके हैं। अगर लॉस हुई तो ये रिवर्स एंट्री हो जाएगी, फिर एंट्री हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट वैसे ही निकलेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, अब यहाँ लॉस हो जाएगा, ये लॉस मल्टीप्लाई बाय सैक्रिफाइसिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय गेनिंग शेयर। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये क्वेश्चन को नंबर 23 सॉल्व किया है, इसको देख लो एक बार। ABC पार्टनर 2:1 रेशो दी हुई है, नई रेशो डिसाइड की उन्होंने 5:3:2। ये उन्होंने बुक वैल्यू दी है और ये रिवाइज्ड वैल्यू दी है एसेट्स लायबिलिटी की, और
और ये लिखा है दे आल्सो डिसाइड नॉट टू चेंज, ये इंपॉर्टेंट है देखना, यहाँ पढ़ना समझना है इसको, नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, एसेट्स लाइबिलिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करना है, यानी कि एसेट लाइबिलिटी को ना डेबिट करना है ना क्रेडिट करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं होगा, स्टेटमेंट बनेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग या सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग होगा, डिपेंड करता है प्रॉफिट है या लॉस है। तो मशीनरी की बुक वैल्यू 250 थी, अब रिवाइज्ड वैल्यू 3 लाख है। कंप्यूटर की ये बुक वैल्यू थी, अब ये रिवाइज्ड वैल्यू कम हो गई। क्रेडिटर 90,000 के थे, अब 75,000 के हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000 बुक्स में था, लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू अब कितनी लगाई जा रही है 25,000। अब हमें देखना है रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है या लॉस, तो उसके लिए अकाउंट नहीं बनाएंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे। अकाउंट कब बनाएंगे, जब रिवाइज वैल्यू दिखानी है। स्टेटमेंट कब बनाएंगे, जब रिवाइज वैल्यू नहीं दिखानी है। तो स्टेटमेंट कैसे बनेगी देख लीजिए, ये बनाई हुई है, स्टेटमेंट टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो पहले में क्या चाहिए, इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, फ़ायदे की बात नहीं है। तो ऐसा देखो कोई एसेट्स आपकी इंक्रीज़ हो रही है या लायबिलिटी आपकी डिक्रीज़ हो रही है। एसेट्स देखिए, ये मशीनरी आपकी इंक्रीज़ हो रही है, 250 से 3 लाख हो गई। तो मशीन देयर इज़ इंक्रीज इन एसेट, कितना 50,000, 250 से 3 लाख हो गया। कंप्यूटर ये आपके कम हो रहे हैं, नुकसान है, इसको बाद में देखेंगे। क्रेडिटर ये आपके कम हो रहे हैं, ये फ़ायदे की बात है, ये लिख लीजिए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लायबिलिटी आपकी डिक्रीज़ हो रही है, हमें क्या चाहिए, इंक्रीज़ इन एसेट एंड डिक्रीज़ इन लायबिलिटी। ये एसेट इंक्रीज़ हो रही है मशीन के मामले में, और क्रेडिटर लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, कितने से 15,000 से। क्रेडिटर 90 के थे, अब 75 हो गए, तो क्रेडिटर आपके आगे 15,000 डिक्रीज़ हो गए, यानी कि आप टोटल दोनों का मिला के फ़ायदा हो गया 65,000। अब हमें क्या चाहिए, लेस, डिक्रीज़ इन एसेट्स एंड इंक्रीज़ इन लायबिलिटी। तो एसेट का कम होना चेक कीजिए किस में हो रहा है, कंप्यूटर जो 2 लाख था अब डिक्रीज़ होके 175 रह गया, तो कंप्यूटर आपकी एसेट्स कम हो गई 25,000 से। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो 15,000 था इंक्रीज़ हो के 25,000 हो गया, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, ये भी नुकसान है, ये लायबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो रही है, ये भी इसके साथ ही लिखा, इंक्रीज इन लायबिलिटी 10,000। तो ये कुल मिला के दो, एक एसेट्स लायबिलिटी में फ़ायदे की बात है और यहाँ पर नुकसान कितना हुआ 35। तो दोनों को अगर हम देखें, दोनों का नेट इफेक्ट देखें तो 30,000 प्रॉफिट आ रहा है, नेट गेन, ये प्रॉफिट है आपका 30,000। और प्रॉफिट के केस में एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब कैसे पता लगेगा किसने गेन किया किसने सेक्रीफाइस किया, उसके लिए तरीका बताया हुआ आपको, लास्ट वीडियो में समझाया था। हमारे पास 3 पार्टनर हैं A B C, ओल्ड रेशो दी हुई है 2:1, ओल्ड शेयर हो गए, तीनों का टोटल करो 2/5, 2/5, 1/5। न्यू रेशो 5:3:2, न्यू शेयर तीनों का टोटल करो 5/10, 3/10, 2/10। चेंज निकाल लीजिए, न्यू माइनस ओल्ड कर लीजिए, तो 5/10 माइनस 2/5, 3/10 माइनस 2/5, 2/10 माइनस 1/5। LCM 10, 5, 2 पे गया, 2 2 4, इस तरह से ये 10, 3, 10 को 5 से डिवाइड किया, 2 2 2 4, 10, 2 -2, तो इसका तो कोई चेंज नहीं है, नील। इसका आंसर आ रहा है माइनस में, तो इसने सेक्रीफाइस किया। इसका आंसर आ रहा है प्लस में, इसने गेन किया, तो गेनिंग पार्टनर हुआ ए, गेनिंग पार्टनर ए है। और गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसे करेंगे, बी को, बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू बी इज कैपिटल 3000। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग है। 3000 कैसे आया, इसका तरीका बताया था कि जितना गेन किया उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट से। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितने हैं 30,000, तो इसीलिए निकाले थे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। 30,000 का 1/3 3,000 हो गया, तो 3,000। इसको यहाँ सेक्रीफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई करके और यहाँ गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई करके, बीइंग गेन ऑन रिवैल्यूएशन और एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। तो ऐसा कब, अब यहाँ सिर्फ कैपिटल में एडजस्टमेंट हुई है, एसेट्स लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज नहीं हुआ। तो एक किस्म से ये समझ लीजिए 30,000 जो प्रॉफिट था वो इस रेशो में उसके ओनर थे, जबकि अब न्यू रेशो ये डिसाइड हो गई, तो इसमें जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे
क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, इनको ट्राई करना है। और नेक्स्ट वीडियो क्लास की अपडेट आपको मिल जाए, इसलिए ज़रूरी है आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।